नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प एआई टूल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसका एक मजेदार नाम चल रहा है आजकल, नैनो बनाना। हाँ, नैनो बनाना। वैसे ये गूगल का जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज टूल है। सही है। और आजकल सोशल मीडिया पर देखिए तो हर तरफ वो खिलौने जैसी दिखने वाली 3D फिगर्स छाई हुई हैं जो इसी से बन रही हैं। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये टूल आखिर है क्या भला, और कैसे मतलब इतनी आसानी से किसी भी 2D फोटो को 3D बना देता है ये। हाँ, देखते हैं इसकी खासियतें क्या हैं और इसका असर क्या हो रहा है। तो जैसा आपने बताया, नैनो बनाना असल में गूगल के जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज एआई का ही निकनेम है। तो ये एक इमेज बनाने वाला और एडिट करने वाला टूल हुआ। जी हाँ, इमेज जनरेशन और एडिटिंग दोनों। और इसकी सबसे खास बात क्या है, मतलब जो इतना पॉपुलर हो रहा है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये किसी भी 2D फोटो को लेता है और मिनटों में, हाँ, मिनटों में एक काफी डिटेल्ड, वो जो खिलौने जैसी 3D फिगर होती है ना, उसमें बदल देता है। अच्छा, और इस्तेमाल करना वो भी आसान है क्या? हाँ, बताया तो यही जा रहा है कि बहुत आसान है। बस फोटो अपलोड करनी है और एक सीधा सा कमांड, मतलब प्रॉम्प्ट देना है। यहाँ पर जो एक दिलचस्प बात है वो ये कि ये जो पारंपरिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनसे काफी अलग है। कैसे? मतलब फोटोशॉप वगैरह से कैसे अलग है? इसमें वो लेयर्स या मास्क वाला चक्कर नहीं है। जानकारी के हिसाब से ये सीधे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से इमेज में बदलाव करता है। मतलब आपने कुछ लिखा और बदलाव हो गया तुरंत? हाँ, रियल टाइम एडिटिंग। आप टाइप करते हैं और इमेज बदलती जाती है। ये इसे बहुत ही इंटरैक्टिव बनाता है। रियल टाइम एडिटिंग तो बढ़िया है, पर एक सवाल है। जैसे मान लीजिए एक ही इंसान की फोटो है अलग अलग पोज में, तो क्या ये टूल पहचान पाता है, मतलब वो कंसिस्टेंसी, स्थिरता रहती है? बिल्कुल। ये भी इसकी एक बड़ी खासियत बताई जा रही है। इसकी स्थिरता कमाल की है। मतलब एक ही व्यक्ति ये चीज को अलग अलग पोज या एंगल में भी वो काफी हद तक वैसा ही बनाए रखता है। अरे वाह! हाँ, और ये सब होता बहुत तेजी से, परिणाम तुरंत दिखते हैं। ये तो वाकई कमाल है। और सोचिए, इसका इस्तेमाल सिर्फ ये मजेदार फिगर्स बनाने तक ही तो सीमित नहीं होगा फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। जानकारी तो यही है कि लोग इसे फोटो एडिटिंग के लिए, 3D मॉडल्स बनाने के लिए, यहाँ तक कि प्रोफेशनल कामों के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, जैसे शायद आर्किटेक्चर में या प्रोडक्ट डिजाइन में। क्यों नहीं? सोचिए, कोई आर्किटेक्ट अपने 2D प्लान को तुरंत क्लाइंट को 3D में दिखा सके, अलग-अलग स्टाइल में, बिना घंटों इंतजार किए। सही बात है। यही तो इसकी खूबी है। ये दिखाता है कि कैसे एक आसान सा दिखने वाला एआई टूल रचनात्मकता के कितने नए रास्ते खोल सकता है। और वो जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, लोग अपने अपने पेट्स की, सेलिब्रिटीज की फिगर्स बना रहे हैं। हाँ, वो इसकी पॉपुलैरिटी और पहुंच का सबूत है। मतलब ये दिखाता है कि कैसे ये पावरफुल एआई अब सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, आम लोगों के हाथ में आ रहा है। तो मतलब संक्षेप में कहें तो ये एक ऐसा एआई इमेज टूल है जो काफी शक्तिशाली है, लेकिन इस्तेमाल में आसान है, तेज है और कई तरह के काम कर सकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि एक उपयोगी साधन भी बन रहा है। मनोरंजन से आगे बढ़कर। हाँ, और इसका असर सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड्स तक ही नहीं रहेगा। ये तो बस शुरुआत है। ये दिखाता है कि एआई कैसे क्रिएटिविटी और कंटेंट बनाने के पूरे तरीके को बदल रहा है। प्रक्रियाओं को आसान बना रहा है। हाँ, और नए आइडियाज को हकीकत में बदलने में मदद कर रहा है। तो फिर यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है ना, हम्म कि जब किसी भी इमेज को इतनी आसानी से बदलना, उसे नया रूप देना संभव हो जाता है, तो भविष्य में डिजिटल दुनिया में असली और नकली के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो जाएगी? हाँ, ये एक अहम मुद्दा है। और ये जो रचनात्मकता की आज़ादी मिल रही है, इसके साथ डिजिटल प्रामाणिकता का संतुलन कैसे साधा जाएगा? ये एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं हम अपने सुनने वालों के लिए।